Hello students, in this video we shall study the essay of Wonder of Science. So let's start. Point number 1, इंट्रोडक्शन. क्या है? इंट्रोडक्शन. इसके बाद है एडवांटेज. एडवांटेज मीन्स होता है लाभ. एडवांटेज मीन्स क्या होता है? लाभ. थर्ड है माय फेवरेट गेम, मेरा पसंदीदा गेम. फोर्थ है आ मैच प्लेड इन अवर स्कूल, एक मैच जो हमारे स्कूल में खेला गया. एज अ प्रोफेशन मीन्स एक धंधे की तरह या फिर एक किसी जॉब की तरह. द मैचेस मीन्स मैचेस आप जानते ही हैं. और क्या आ गया इसके बाद? कंक्लूजन. ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपको इसको हिंदी सहित आपको समझाऊंगा. ओके. इट इज़ सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ. यह कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ मीन्स स्वास्थ्य ही धन है. स्वास्थ्य ही क्या है? धन है. वी कैन हैव आ साउंड माइंड ओनली इन आ साउंड बॉडी. इसमें क्या दे दिया? ये एक फ्रेज दे दिया, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि एक स्वस्थ शरीर में काय में एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क विकास कर सकता है. एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क विकास कर सकता है. इसके बाद है गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले आ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स. गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले आ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. गेम्स एंड स्पोर्ट प्ले निभाते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं. महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं कहाँ पर? इन द लाइफ ऑफ मीन्स जीवन में. किसके जीवन में? ऑफ यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स. यंग बॉयज और यंग गर्ल्स के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं अपन. नेक्स्ट पैराग्राफ है ऑन वन हैंड दे गिव अस रिक्रिएशन एंड ऑन द अदर दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड पर्सनालिटी. नो वन हैंड एक हाथ से, दे गिव अस हमें देते हैं रिक्रिएशन. ये रिक्रिएशन मीन्स क्या होता है? मनोरंजन. एक हाथ से ये हमें मनोरंजन देते हैं. एंड ऑन द अदर और ऑन द अदर मीन्स दूसरे हाथ से. दी हेल्प जी हमारी मदद करते हैं. इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी मीन्स बॉडी के विकास में. एंड क्या है? क्या लिखा है? माइंड मीन्स मस्तिष्क के विकास में. एंड पर्सनालिटी और पर्सनालिटी के विकास में. दे मेक लाइफ चार्मिंग एंड यूजफुल. भी हमारे जीवन को बनाते हैं. क्या बनाते हैं? आकर्षक बनाते हैं. एंड यूजफुल और क्या बनाते हैं? उपयोगी बनाते हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना 2. क्या है? 2 एडवांटेजेस. एडवांटेजेस मीन्स क्या होता है? लाभ. एडवांटेज मीन्स क्या होता है? लाभ. इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं इसमें हम पढ़ेंगे. गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज पार्ट ऑफ द रियल एजुकेशन फॉर फ्यूचर लाइफ. गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज पार्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट भाग हैं ऑफ रियल एजुकेशन हमारी वास्तविक अध्ययन का भाग है. फॉर फ्यूचर लाइफ मीन्स हमारे आने वाले भविष्य के जीवन के लिए या फिर आने वाले जीवन के लिए. मैनी गुड क्वालिटीज आर टॉट बाय गेम्स एंड स्पोर्ट्स. कई, मैनी मीन्स हो गया कई, गुड क्वालिटीज़ कई अच्छी क्वालिटीज़ मीन्स अच्छी विशेषताएं आर टॉट सिखाई जाती हैं. क्या है? सिखाई जाती हैं. इसमें पैसिव बन रहा है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसमें पैसिव बन रहा है. सिखाई जाती हैं बाय गेम्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा मीन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा कई अच्छी अच्छी क्वालिटीज सिखाई जाती हैं. इसके बाद अपना नेक्स्ट है डिसिप्लिन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, यूनिटी एंड ओबीडियंस ऑफ रूल्स आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच फ्रॉम द टोटल पर्सनालिटी ऑफ द यूथ. ओके, इस सेंटेंस को आपको थोड़े ध्यान से समझना है. डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, म्यूचुअल कोऑपरेशन मीन्स आपसी भाईचारा, यूनिटी मीन्स एकता, एंड ओबीडियंस ऑफ रूल्स मीन्स रूल है या नियम है, नियम की आज्ञा का पालन. ओबीडियंस मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना, रूलों की आज्ञा का पालन करना. और सम ऑफ और मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मीन्स कुछ विशेषणिक विशेषताएं. इसमें इसका मतलब विशेष होता है और इसका मतलब भी क्या होता है? विशेष होता है. इसको बोलेंगे विशेषणिक विशेषताएं विच जिसमें फ्रॉम द टोटल पर्सनालिटी, जिसमें टोटल पर्सनालिटी ऑफ द यूथ. और इसमें क्या होता है? जो यूथ है ना, हमारे युवा हैं, जो युवा हैं उनकी टोटल पर्सनालिटी का बताते हैं. किस? अनुशासन बताते हैं, भाईचारा से बताते हैं, यूनिटी बताते हैं, रूलों की आज्ञा का पालन बताते हैं और कुछ अच्छी विशेषताएं बताती हैं. ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर. नेक्स्ट पैराग्राफ है आ रेगुलर हैबिट ऑफ प्लेइंग
अकॉर्डिंग टू रूल्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टर। आ रेगुलर हैबिट, एक रेगुलर हैबिट ऑफ प्लेइंग, खेलने की, अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स के अनुसार खेलने की जो हैबिट है ना, बिकम्स होती है अ पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टर, हमारी कैरेक्टर क्या होती है, भाग होता है। नेक्स्ट है क्लासरूम टीचिंग डज नॉट इम्पार्ट दैट विटल एजुकेशन विच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मीन्स क्लासरूम टीचिंग डज नॉट इम्पार्ट, मीन्स क्लासरूम टीचिंग है, डज नॉट इम्पार्ट मीन्स प्रभाव नहीं डालती है, प्रभाव नहीं डालती है, जिसमें की बीटल एजुकेशन जो क्या है, विशेष रूप की पढ़ाई में, क्या है, विशेष पढ़ाई में, जिसमें इस इज द इम्पैक्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट क्या है, प्रभाव डालते हैं। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव डालना, जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट प्रभाव डालते हैं, उसमें क्या है, क्लासरूम टीचिंग प्रभाव नहीं डालती। इसके बाद नेक्स्ट है अपना थर्ड पैराग्राफ, माई फेवरेट गेम मीन्स मेरा पसंदीदा गेम। देयर आर सेवरल गेम्स एंड अ पर्सन प्लेस वन ऑफ द गेम्स इन विच ही टेक्स मच इंटरेस्ट। देयर आर सेवरल गेम्स, जो खेल हैं वो कई प्रकार के होते हैं, एंड अ पर्सन प्लेस, और एक व्यक्ति खेलता है, और एक व्यक्ति क्या है, खेलता है, वन ऑफ द गेम्स, उनमें से एक गेम खेलता है, उनमें से एक गेम खेलता है, जिसमें ही टेक्स मच इंटरेस्ट, जिसमें वह ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, या फिर जो वो उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, मेरा फेवरेट गेम क्या है, क्रिकेट है, मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है। नेक्स्ट है आई लाइक दिस गेम वेरी मच, इस खेल को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड विद आ प्लास्टिक बैट एंड बॉल। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई प्लेड, मैं खेलता था, विद, किसके साथ खेलता था, प्लास्टिक के बैट से खेलता था, एंड प्लास्टिक की बॉल से खेलता था। इसके बाद है व्हेन आई ग्रू अप आई यूज्ड टू प्ले विद द बॉयज ऑफ माई नेबरहुड। जब आई ग्रू अप, मैं बड़ा हुआ, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, मैं खेला करता था, विद द बॉयज ऑफ माई नेबरहुड, मतलब मैं मेरे पड़ोसियों के लड़कों के साथ खेला करता था। इसके बाद आता है अपना फोर्थ पैराग्राफ। इस पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, इसको आपको थोड़े ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे है अब आ लिमिटेड, सॉरी यहाँ से, आ मैच प्लेड इन आवर स्कूल, एक मैच जो हमारे स्कूल में खेला गया। आ लिमिटेड ओवर मैच वॉज अरेंज इन आवर स्कूल, एक लिमिटेड ओवर का मैच वाज अरेंज मीन्स अरेंज किया गया, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। वन टीम वॉज 11th स्टूडेंट्स एंड द अदर 12th स्टूडेंट्स। वन टीम वॉज, एक टीम थी, 11th स्टूडेंट्स थी, 11th स्टूडेंट्स की एक टीम थी, एंड द अदर, और अदर कितनी की, 12th स्टूडेंट्स की थी। ओके, द मैच वॉज अरेंज ऑन अ संडे, मैच कब रखा गया, संडे को रखा गया। इसके बाद है मैनी गेस्ट वर इन्वाइटेड, कई गेस्टों को इन्वाइटेड किया गया। अवर पेरेंट्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनको भी इन्वाइट किया गया। आई वॉज इन द टीम ऑफ 12th स्टूडेंट्स, मैं था कक्षा 12 की स्टूडेंट्सों की मैं टीम में था, या मैं 12th स्टूडेंट्स की टीम में था। द मैच वॉज फिक्स्ड 30 ओवर्स, द मैच फिक्स किया गया, 30 ओवर्स में फिक्स किया गया। 11th स्टूडेंट्स वॉन द टॉस एंड दे प्रिफेयर्ड टू बैट, 11th स्टूडेंट्स वॉन द टॉस मीन्स कक्षा 11 के छात्र मैच जीत गए, एंड दे प्रिफेयर्ड टू बैट, उन्होंने उनको बैट को प्रिफेयर्ड किया। द ओपनर्स ऑफ द 11th स्टूडेंट्स वर सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन। द ओपनर्स ऑफ 11th स्टूडेंट्स, 11th स्टूडेंट्स के मोहन, ओपनर कौन कौन थे, सोहन एंड मोहन थे। सोहन स्कोर्ड 12 रन्स एंड वॉज कैच आउट, सोहन ने 12 रन बनाए, एंड वॉज कैच आउट, और कैसा हो गया, कैच आउट हो गया। इसके बाद है दीपेश वॉज अवर बॉलर, दीपेश था हमारा बॉलर, दीपेश हमारा बॉलर था। मोहन प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोहन लंबे समय तक खेला। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वह है बहुत अच्छा प्लेयर है। ही स्कोर 25 रन्स विद 2 फोर्स एंड 1 सिक्सर, ही स्कोर्ड, उसने स्कोर किया 25 रन का मीन्स उसने 25 रन बनाए, किसके साथ बनाए, 2 फोर्स मीन्स 2 चौके के साथ, एंड 1 सिक्सर, और 1 सिक्स के साथ। इसके बाद है 2 प्लेयर्स वर रन आउट, और 2 खिलाड़ी रन आउट हो गए। ऑल द प्लेयर्स वर आउट इन 29 ओवर
विद 100 रन्स। ऑल द प्लेयर्स मीन्स सभी जो खिलाड़ी थे ना वर आउट इन 29 ओवर, 29 ओवर में आउट हुए विद 100 रन्स, 100 रन के साथ उन्होंने टोटल 100 रन बनाए। इसके बाद है अब देन तब आवर टीम स्टार्टेड बैटिंग, हमारी टीम की शुरुआत हुई, हमारी टीम की बैटिंग की शुरुआत हुई। आवर ओपनर्स वर अमित एंड सुमित, हमारे ओपनर्स कौन कौन थे? अमित एंड सुमित थे। दे प्लेड वेरी वेल एंड मेड 50 रन्स, दे प्लेड उन्होंने बनाए या उन्होंने खेला, दे प्लेड उन्होंने खेला, वेरी वेल बहुत अच्छा खेला, एंड मेड 50 रन्स और कितने बनाए? 50 रन्स बनाए। किसने बनाए? अमित और सुमित ने। आई कुड नॉट मेक मैनी रन्स, मैं नहीं बना सका ज़्यादा रन्स, और मैं ज़्यादा रन नहीं बना सका। इसके बाद नेक्स्ट है अब आई वॉज कॉट ट्राइंग टू हिट अ बाउंड्री, आई वॉज कॉट मीन्स मैंने पकड़ने की कोशिश की, हिट अ बाउंड्री मीन्स मतलब मैंने ऐसा किया, मैंने बाउंड्री तक मारने की कोशिश की, या मैंने बाउंड्री पकड़ने की कोशिश की। बी मेड 102 रन्स इन 29 ओवर्स इन 2 बॉल्स, बी मेड हमने बनाए 102 रन मीन्स हमने 102 रन बनाए इन 29 ओवर्स मीन्स 29 ओवर में, एंड 2 बॉल्स में, 29 ओवर और 2 बॉल में हमने 102 रन बनाए। दस इस प्रकार बी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। द अपोजिट साइड टीम ऑल्सो प्लेड वेरी वेल, और जो अपोजिट साइड टीम थी ना वो भी बहुत अच्छे से खेली। इसके बाद नेक्स्ट है एज आ प्रोफेशन, क्या है? एज आ प्रोफेशन मीन्स एक व्यापार के रूप में या एक धंधे के रूप में या एक जॉब के रूप में। इन द मॉडर्न एज गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बिकम प्रोफेशन ऑल्सो, इन मॉडर्न एज मीन्स आधुनिक युग में गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बिकम मीन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स हुए हैं, क्या हुए हैं? प्रोफेशन में भी हुए हैं। मैनी स्किल्ड प्लेयर्स and athletes earn a huge amount of money by competing in various national and international competitions, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। इसकी हिंदी सुनो। मैनी स्किल्ड प्लेयर मीन्स कई कुशल खिलाड़ी, एंड एथलीट्स अर्न मीन्स एथलीट्स में होता है योद्धा, या फिर मान सकते हैं उसी गेम का पहलवान, गेम किसी प्रकार का हो सकता है उसमें जो मतलब बहुत ही सर्वगुण संपन्न हो उसको बोलते हैं बस एथलीट्स मीन्स ऐसा कोई सा गेम जो है गेमों में सर्वसंपन्न उसको बोलते हैं एथलीट्स। अर्न मीन्स क्या होता है? कमाए। अ ह्यूज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी मीन्स पैसों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कमाया गया। बाय कॉम्पिटिटिव इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, काय में किसके द्वारा? कई प्रकार के नेशनल मीन्स अपने देश के, एंड इंटरनेशनल और जो अंतर्राष्ट्रीय गेम है उन गेमों में इन्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। इसके बाद है वाई वर्चर ऑफ बीइंग गुड प्लेयर्स ऑफ गुड एथलीट्स दे गेट जॉब, वाई बेचर ऑफ बीइंग, और उन्होंने क्या है बाय वर्चर ऑफ बीइंग, और उनकी वो मेहनत से क्या है हुए हैं गुड प्लेयर्स, और उनकी मेहनत से क्या हुए हैं गुड प्लेयर्स हुए हैं, और गुड एथलीट्स और अच्छे एथलीट्स हुए हैं। दी गेट जॉब्स, वह उन्होंने जॉब प्राप्त करते हैं, भी जॉब प्राप्त करते हैं। वेन एवर जब कभी, दी गो भी जाती हैं, दी गेट भी प्राप्त करते हैं, ऑनर मीन्स और भी सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है अपना सिक्स्थ पैराग्राफ है द मैचेस के बारे में। क्रिकेट इज प्लेड एट सेवरल लेवल्स, क्रिकेट कई लेवल पर खेला जाता है। मैनी इंटरनेशनल मैचेस आर ऑर्गेनाइज्ड, कई इंटरनेशनल मैचेस आर ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। पीपल वॉच दिस गेम्स लाइव टेलीकास्ट ऑन टीवी, लोग देखते हैं दिस गेम्स, इन खेलों को लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं? टीवी पर देखते हैं। आगे हम दे टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस मैचेस, वे लेते हैं ग्रेट इंटरेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन दिस मैचेस, इन मैचों में। नेशनल फीलिंग्स आर अटैच्ड विद इट, इसमें नेशनल फीलिंग क्या होती है? अटैच्ड होती है। वनडे एंड 220 फॉर्मेट, वनडे और 220 फॉर्मेट ऑफ मैच, मतलब मैच के वनडे और 220 फॉर्मेट में है बिकम वेरी पॉपुलर, क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। कौन कौन से? वनडे और 220 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। इसके बाद आता है अपना पैराग्राफ नंबर 7, क्या है? कंक्लूजन। इसको भी अपन को बहुत ही ध्यान से समझना है। ओके,
कन्फ्यूज़न लिखा गया, ये कन्क्लूज़न है भाई, इसकी स्पेलिंग आप लोग सभी लोग सुधार लेना, ठीक है। क्या है, कन्फ्यूज़न लिखा है, आप इसको कन्क्लूज़न कर लोगे। ओके, 10 मीन्स इस प्रकार बी सी दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल फिजिकल एंड मोरल मेकअप ऑफ the youth who have to bear great responsibilities for the progress of their country। इस प्रकार बी सी हमने देखते हैं या हम देखते हैं दैट की गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल हुए हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द मेंटल मीन्स मानसिक विकास के लिए, फिजिकल शारीरिक विकास के लिए, एंड मोरल मेकअप और आधुनिक युग में क्या है, आधुनिक युग को बनाने के लिए, ऑफ यूथ मतलब जो आजकल के युवा हैं उसके यूथ को बनाने के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत ही आवश्यक हैं। हु जिसमें हैव टू वियर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री, जिसमें उनकी कंट्री को बढ़ाने के लिए वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। भैया आपका ये हो गया गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कंप्लीट ऐसे। यदि आपको ये ऐसे पसंद आता है या ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।